चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्याय वाक्य या सिलोजिज्म। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये देखा था कि न्याय वाक्य में जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनमें मुख्य रूप से दो टॉपिक आते हैं। एक होता है सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल, जिसमें सभी को लेकर के बात कही जाती है। दूसरा होता है अंशव्यापी यानी कि पार्शियल वाक्य, जिसमें कुछ भाग को लेकर के बात कही जाती है। सर्वव्यापी में एक सकारात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, जिसमें बात हाँ करके कही जाती है, और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में बात को नहीं करके कहा जाता है। इसी प्रकार अंशव्यापी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी को लेकर के बनते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सभी पेन पेंसिल तो सभी को लेकर के बन रहा है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो सभी पेन पेंसिल हैं बनता है। क्या बनता है? सभी पेन पेंसिल हैं। एक उदाहरण देखिएगा, जैसे हमने कहा कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं सभी पेन पेंसिल हैं, तो ये एक यूनिवर्सल, सभी पेन पेंसिल एक यूनिवर्सल का पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि सभी, देखिए यहाँ पर सभी लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो ये एक सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस है। तो मैं अगर ये कहता हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि सभी पेन पेंसिल, और यहाँ पर बोल दिया नहीं है, नहीं है, तो देखिए ये सर्वव्यापी में नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि सभी पेन पेंसिल नहीं है ये कह रहा है, सभी को लेकर के कह रहा है। ठीक इसी प्रकार अंशव्यापी में कुछ को लेकर के बात कही जाती है। तो कुछ का मतलब ये होता है कि अगर कहा गया तो यहाँ पर होता है कि कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक है। ये हमने एक लिया हुआ है कि पेन पेंसिल है, ऐसा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। पेन पेंसिल है, चॉक डस्टर है, फोन टीवी है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या दिया जाता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है। और इनसे संबंधित फिर क्वेश्चन को अलग अलग बनाया जा सकता है, जिसमें कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि सभी वाले में पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का बन रहा है, और अंशव्यापी यानी कि कुछ वाले में भी पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का बनता है। एग्जाम में कभी कभी ये किया जाता है कि इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को, या इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव को भी मिला करके दो या दो से अधिक कथन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है देखना होता है कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस मिल करके एक क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज बात क्या करने वाले हैं, मैं एक बात फिर रिपीट कर दूं कि पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव को लेकर के बात की है, और उसके बारे में मैंने डिटेल में उसमें समझाया हुआ है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें, और उसके बाद ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये न्याय वाक्य यानी कि सिलोजिज्म का दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सर्वव्यापी के सकारात्मक वाक्य की बात की हुई है। आज के इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो के टॉपिक्स में इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है सर्वव्यापी का यानी कि यूनिवर्सल का पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में। आज का वीडियो होने वाला है सर्वव्यापी में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। आगे की वीडियो में फिर आपको अंशव्यापी यानी कि पार्शियल का पॉजिटिव और अंशव्यापी का नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे।
ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले हम बात करें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या चीजें आ जाएंगी। ठीक है, निगेटिव किसमें, सर्वव्यापी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करें कि अगर मान लीजिए एक कथन आपके सामने दिया गया, तो यहाँ पर हो गया एक मान लीजिए कथन, है ना, स्टेटमेंट। तो ये कथन में दिया गया, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पिछले बार लिया था। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने किसको लेकर के लिया था, सभी को। अच्छा, हम लोग अभी सभी वाला लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि सभी, है ना, यूनिवर्सल में सभी पेन में ले लेते हैं कि सभी पेन पेंसिल नहीं है। याद रखिएगा, पिछली बार हमने क्या लिया हुआ था, पिछली बार हमने लिया था सभी पेन पेंसिल है में लिया हुआ था, जो कि क्या था, पॉजिटिव था, सकारात्मक। अभी हम उसको नहीं है में ले रहे हैं, निगेटिव। अब देखिएगा कि इससे क्या क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक कई लोगों के लिए होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान से समझा जाए ना तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से और इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें। ठीक है, चयन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग मेन यही बात करने वाले हैं, और वैसे भी हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि चीज़ों को सरल करते हुए समझाना, जो कि आप पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो आपके समझ में आ गया होगा, और इसमें और इस चीज़ को क्लियर करेंगे अपन। देखिए, सभी पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था, डायग्राम बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपको पूरी चीजें सही बताए ये जरूरी नहीं है, और खासकर कुछ वाले सेंटेंस में तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इससे वही चीज निकाल सकते हैं जो आपको जानना है। डायग्राम पूरी तरीके से सही आंसर सब जगह दे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। खैर, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सभी पेन पेंसिल नहीं है से क्या निकलेगा। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि भाई मान लीजिए कि उसने बोला कि जितना भी पेन है, तो उसने पेन को कर दिया है अलग, और यहाँ पर पेंसिल को भी उसने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। क्यों कर दिया है, बोल रहा है कि भाई सब के सब पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। तो अगर सबके सब पेन पेंसिल नहीं है तो पेन अलग है, पेंसिल अलग है, इसका मतलब दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि इससे क्या कंक्लूजन यानी कि क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो देखिए, टोटली अगर मैं बात करूं सीधे सीधे रूप में, एक सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से क्या निकल करके आएगा, सभी पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो निष्कर्ष एक ये निकलेगा, अगर सभी पेन पेंसिल नहीं है तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भाई अगर पेन पेंसिल नहीं है तो हम ये भी यही कहेंगे कि सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल वो भी क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा या नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर पेन पेंसिल नहीं है तो पेंसिल भी पेन नहीं है। ठीक है भाई, दो चीजों को अगर मिला करके बात कही जाए कि एक चीज दूसरी चीज नहीं है तो दूसरी चीज भी पहली चीज नहीं है, सीधी सी बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो आप ऐसा ले लीजिए कि दो शहर हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आप ऐसा ले लीजिए कि एक शहर है बिलासपुर, ठीक है, और एक शहर आप मान लीजिए रायपुर। अब अगर ये कहा जाए कि बिलासपुर रायपुर नहीं है तो इसका मतलब ये निकल आता है कि रायपुर भी बिलासपुर नहीं है, और यहाँ तो ये कह रहा है कि सभी बिलासपुर रायपुर नहीं है तो इसका मतलब सभी रायपुर भी बिलासपुर नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा इससे हम दो निष्कर्ष और निकाल पाएंगे, और वो क्या होंगे देखिएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पेन है, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पेंसिल है, तो मैंने अगर ये कह दिया कि भाई सभी पेन पेंसिल नहीं है तो सभी पेंसिल भी पेन नहीं है, ये बात तो प्रूफ हो गई जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि इसमें से ये जो 1 और 2 और 3 पेन है, समझिएगा 1 और 2 और 3 पेन है, ये भी पेंसिल नहीं है या ये पेंसिल नहीं है, तो क्या ये बात गलत है? नहीं ना, है ना,
देखिएगा, क्या ये बात गलत है अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 पेन है जो कि पेंसिल नहीं है, और अगर मैं उसमें से एक पेन उठाता हूं, भैया ये मैंने पेन उठाया और मैं कहता हूं ये तो पेंसिल नहीं है, तो अगर मैंने कहा ये तो पेंसिल नहीं है तो इसका मतलब क्या निकल कर के आया कि भाई सीधी सी बात है, मैं तो सही कह रहा हूं। मैंने ये कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि बाकी के पेन जो है वो पेंसिल है, मैंने तो ये कहा कि भाई ये 5 में से एक पेन जो है ये पेंसिल नहीं है। तो अगर वो पेन पेंसिल नहीं होगा तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पर ये वाक्य सही हो जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ एक कथन, एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो हम इसका, क्या तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इसमें का एक पेन, मैं बोलूं कि इसमें का एक पेन निकाले, बोले ये एक पेन पेंसिल नहीं है, तो बिल्कुल ये बात सही है। मैं कहता हूं 2 पेन पेंसिल नहीं है, ये बात भी सही है। मैं कहता हूं 3, 4 या 5 पेन पेंसिल नहीं है, तो ये बात भी क्या है, सही है। इसी प्रकार मैं कहूं कि इसमें की एक पेंसिल जो है वो पेन नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो रही है, सही हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके 2 निष्कर्ष क्या निकलने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब पूरा का पूरा पेन पेंसिल नहीं है तो उसमें से कुछ का मतलब 1, 2, 3 कुछ भी है ना, तो कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है ना। तो ये बात तो सही हो गई। कुछ का मतलब क्या बोले, तो बोलोगे सर कुछ का मतलब क्या हो रहा है, बड़ा ही सिंपल है। अभी मैंने बताया आपको कि अगर मैंने कहा इसमें से एक पेन निकाल दिया जाए और बोला जाए भैया ये पेन तो पेंसिल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई ये पेन तो पेंसिल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पेन पेंसिल नहीं है, तो एक भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं होगा। तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे कि कहा गया कि बिलासपुर रायपुर नहीं है, तो सीधी सी बात है रायपुर भी बिलासपुर नहीं है। तो क्या ये बात बोलना गलत है कि बिलासपुर का कोई एक एरिया को ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एरिया, ये एरिया रायपुर नहीं है, क्या ये बोलना गलत है, गलत है क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल वही चीज तो यहाँ पर हो रही है। अगर मैंने कहा कि इसका कुछ भाग पेंसिल नहीं है, तो ये मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ भाई, यहाँ तो सही कहा जा रहा है कि इसका कुछ भाग पेंसिल नहीं है, और यही चीज पेंसिल के साथ भी होगी, मतलब रायपुर के साथ भी रायपुर का कुछ भाग बिलासपुर नहीं है, ये बात बोलना भी क्या गलत है, तो बिल्कुल गलत नहीं है भाई। जब रायपुर बिलासपुर में नहीं है तो उसका कुछ भाग कैसे बिलासपुर में होगा। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कुछ, क्या कहें, कुछ पेंसिल क्या नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही निकल करके आती है। ठीक है, तो एक कथन के साथ में ये जो 2 चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं, है ना, इसके अलावा ये 2 चीजें ये आपको ध्यान में मेन रखना है। देखिए, एक तो आपका स्टेटमेंट ही है, कथन ही है कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, तो अगर सभी पेन पेंसिल नहीं है तो इसका मतलब सभी पेंसिल भी पेन नहीं होगा, ये आपको एक ध्यान रख लेना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सभी पेन पेंसिल नहीं है तो इसका 1 या 2 पेन भी पेंसिल नहीं होगा, मतलब कुछ पेन पेंसिल नहीं होगा, और कुछ पेंसिल भी क्या नहीं होगी, पेन नहीं होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में कुछ भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल उठा लें अपन, और अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि सभी, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि सभी फोन टीवी नहीं है, सभी फोन क्या है, टीवी नहीं है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें से कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसमें से 3 निष्कर्ष तो डेफिनेटली निकल जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से निकल जाएंगे, सोच के देखिए, क्या सोच के देखना है, वही एग्जाम्पल, एक तरफ आपको क्या लिख लेना है, एक हो गया है फोन और एक हो गया है क्या, टीवी। आप ऐसा सोच के चलिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फोन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टीवी है। अब आप क्या क्या कह सकते हैं, अगर फोन टीवी नहीं है तो टीवी भी फोन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई भी फोन, सभी फोन टीवी नहीं है तो सभी टीवी भी फोन नहीं होगा, पहला एक निकल गया आपका निष्कर्ष। यहाँ पर सेकंड की तरफ आइए। सेकंड मैंने क्या कहा कि अगर ये कहा जाए कि कुछ, है ना, एक तो सभी फोन टीवी नहीं है तो टीवी भी फोन नहीं है, फिर कुछ फोन टीवी नहीं है, याद रखिएगा,
कुछ फोन टीवी नहीं है, और क्या निकल जाएगा, कुछ टीवी फोन नहीं है। ठीक है, बड़ा ही इजी है बनाना भाई, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। और हमारा तो मेन काम ही है भाई, चयन ट्यूटोरियल में हम यही बताते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से चीजों को सरल से सरल तरीके से समझना है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी बड़ा इजी बनाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्वव्यापी का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव का वीडियो भी देख लीजिए। बहुत ही इजीली तरीके से वहां पर इस चीज को समझाया गया है ना। तो मतलब क्या है, अगर कोई भी निगेटिव सेंटेंस सकारात्मक के साथ में आ गया तो आपको यही करना है कि आपको देखना है कि अगर पेन पेंसिल नहीं है तो पेंसिल भी पेन नहीं होगा, और कुछ पेन पेंसिल नहीं होगा, और कुछ पेंसिल भी पेन नहीं होगा। मेन ये तीन चीजें निकल करके यहाँ पर आएंगी अगर सिंगल सेंटेंस है। ठीक है, इसी प्रकार फोन और टीवी का भी एग्जाम्पल अपन ने देखा, और कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस है ना, 2 या 3 कथन भी हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कहा था कि ज्यादा लंबा तो वीडियो हम करेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ तक बता करके खत्म करूंगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हम एक टॉपिक और बनाएंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक ले लेंगे, कौन सा, तो हम ले लेंगे अंशव्यापी में। तो अंशव्यापी में भी पॉजिटिव निगेटिव के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उस टॉपिक को भी बनाएं और आपका वो डाउट भी क्लियर करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया जरूर होगा। ठीक है, और अगर आप इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए बहुत हार्ड नहीं होता है, मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इसके पहले वाला वीडियो भी जरूर देखिए, और इसके आगे आने वाले और भी जो वीडियोस होंगे हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो वीडियोस बना करके आप लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आशीष चयन ट्यूटोरियल की ओर से यहीं तक इस वीडियो के साथ इस सेशन को तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।